दहेज प्रथा। एक सुंदर सी लड़की रहती है जिसका नाम सीमा रहता है और वो कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के विकास से होती है। विकास भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। विकास अपने शहर में ही जॉब करने लगता है और वह लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। सीमा पंडित है और विकास ठाकुर। विकास के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। विकास ने सीमा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। सीमा ने अपने माता पिता से यह बात कही। सीमा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर सीमा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सीमा के माता पिता सक्षम थे। बिना मांगे भी सीमा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता सीमा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में विकास को कार, घर, फर्नीचर के साथ 20 लाख नकद दिए गए। साथ ही सीमा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सीमा को मन ही मन यह घमंड था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। सीमा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। सीमा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ससुराल में बहुत ज्यादा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, कितनी भी भूख क्यों ना हो। घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। सीमा ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। विकास ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। सीमा को जो घमंड था वो धीरे से धीरे रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने दहेज के लिए समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। सीमा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से मारा पीटा। सीमा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिसे लाया हुआ दहेज पर घमंड था, वह चूर चूर हो गया था। सीमा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन सीमा ने अपने आप को खत्म कर लिया। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को बेच सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे।